हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। तो क्या हालचाल आप सबके गाइस। तो बड़े दिन में मिल रहे हैं गाइस। बड़े दिनों बाद मैं थोड़ा लेट हो गया गाइस वीडियो बनाने के लिए, आई एम सॉरी। तो कि अगर कोई बंदा कोरिया में आता है नया नया, तो बहुत सारी ये वो होती हैं मन में कि भाई हाँ, मैं कैसे रहूँगा वहाँ पे, क्या करना होगा मेरे को, क्या कहाँ पे रहना है मेरे को, कहाँ पे मैं एक, अगर मान लो कोई जिसके पास पैसा है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं भी रह सकता हो, तो अपना कितना भी महंगा होटल लेके वो रह सकता है। लेकिन आज मैं आपको सॉलिड बातें बताऊंगा कि क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगी, क्या आपके लिए सही होगा, क्या स्टूडेंट के लिए सही है, क्या अगर आप वैसे आते हैं 1 महीने या 2 महीने के लिए एज ए टूरिस्ट, तो उसके लिए क्या सही है। और कोरिया में कैसे कैसे घर हैं, कैसे कैसे घरों में आप रह सकते हैं, और कितना मतलब आपके लिए वो अच्छा है, कितना अगर आप पैसों की दिक्कत, अगर आपके पास पैसे की वो है प्रॉब्लम, तो आप एक तो उसके बावजूद भी आप एक अच्छे घर में रह सकते हैं, आप अपना अच्छा टाइम बिता सकते हैं। तो गाइज़, चलिए पहले बात करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स आता है, अगर स्टूडेंट्स देखो दो तरह के होते हैं। एक D4, वो एक जनरल ट्रेनिंग होती है कोरियन लैंग्वेज, उसमें वो आपको 2 साल तक वीज़ा होता है। तो अभी हम वीज़े के बारे में बात नहीं करेंगे। तो गाइज़, जो D2 वीज़े पे आता है, जो D4 वीज़े पे आता है, वो उसके लिए जो प्रेफर करता हूँ गाइज़ मैं, वो है वन रूम को मैं प्रेफर करना चाहूँगा गाइज। क्योंकि D2 वीज़ा का जो स्टे होता है वो 2 साल तक रह सकता है। तो 2 साल तक इधर उधर रहने से अच्छा है कि वो वन रूम ले ले। वन रूम की जो शर्तें होती हैं गाइज, उसमें आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस देनी होती है। कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस अपनी 10 लाख से 1 करोड़ कोरियन वॉन के बीच में होती है। वो आपकी पोजीशन के ऊपर, आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड्स है कि आप कहाँ रह रहे हो। तो गाइज, अभी जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी के पास में, अगर आप सोल में रह रहे हो तो शियोल में रह रहे हो, तो कहीं कहीं पे जैसे 50 लाख होती है एक, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस होती है गाइस, जो आपको वापस मिल जाती है जब वो आप कमरा छोड़ते हैं। वो जस्ट एज ए सिक्योरिटी होती है कि अगर आप बिल ना भरो या फिर कुछ आपका मंथली आप पे ना करो, तो फिर वो उसमें से मेरे हिसाब से बाद में काट लेते हैं। तो गाइज़, जो आप अगर मतलब आप शियोल में भी हो, और मतलब एक ऐसी जो मतलब मेन सोल में ना हो के कहीं इधर उधर हो, तो आप 10 या 20 लाख में आपका काम हो जाता है। तो गाइज़, उसका जो रेंट होगा वो डिपेंड होगा कि आपका कमरा कितना बड़ा है, और कमरे में क्या क्या है, और कमरे का जो इंटीरियर वो कैसा है। तो गाइज़, ये सभी बातें आपको देखनी होती हैं कि उसमें आपको जो बिल होता है, जो आपका रेंट होता है मंथली, उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड दिया गया है। मतलब जो रेंट के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको पे करना होता है, जैसे कि बिजली का बिल होता है, या फिर जो कमरे को गर्म करता है, या फिर जो गर्म पानी आता है बॉयलर, उसका बिल आता है अलग से, या फिर जो पानी आता है कमरे में उसका बिल अलग से होता है। और जो वहाँ पे ख्वाली मीन्स जो वहाँ पे मैनेज करता है, जो वहाँ पे देख रेख करता है, उसका कुछ पैसा अलग लेते हैं वो 500 से 600 रुपये ऐसे ही। तो गाइज, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करना होता है कि भाई क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड है, क्या नहीं है, और वाईफाई वगैरह वो दे रहे हैं या नहीं, वो आपको चेक करना होता है। तो गाइज़, मेरे हिसाब से वन रूम का जो किराया होता है, वो आपको जो रेंट होता है वन रूम का, वो आप सस्ते से सस्ता 1.5 लाख से लेके आप 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, कितने का भी आप ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं। आपके पास अगर पैसे कम है तो आप कम वाला ले लो, नहीं तो आप अपना ज़्यादा वाला ले लो। तो गाइज़, जो एक और बात बताता हूँ मैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फीस बढ़ा देते हैं तो जो रेंट होता है, मंथली रेंट होता है, वो कम हो जाता है। क्योंकि क्योंकि आप उनको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, वो उस पैसे को कहीं और यूज़ करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा पैसा दोगे उनको, तो आपका मंथली रेंट कम हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फीस है उसको बढ़ा दो, और मंथली कम पे करो। तो क्योंकि बाद में तो आपको मिलना ही है। ओके गाइस, ये था स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं, एक होता है यहाँ पे, अगर कोई एज ए मतलब टूरिस्ट आता है, तो टूरिस्ट के लिए क्या होता है गाइस, उसको 2-3 महीने के बाद जाना होता है। तो टूरिस्ट के लिए एक, अगर अकेला है बंदा, टूरिस्ट टूरिस्ट अगर अकेला बंदा है, और अगर वो होटल वगैरह में रहना चाहता है, तो अपना महीने 2 महीने का होटल भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जिसके पास पैसे नहीं है और किसी को कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसको जाना है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर किसी को जरूरत नहीं है कि भाई, क्योंकि उसको 1-2 साल, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का, तो अगर 2-3 महीने रहना है तो वन रूम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए तो आपको एक दूसरा जो चॉइस है वो होता है खुशी वन। खुशी वन में कमरा छोटा होता है, लेकिन एक बंदा रहता है उसमें। क्योंकि अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसको घूमना होता है, रात को अपना सोना होता है, तो सोने के लिए बेड होता है उसमें, और बाथरूम होता है आपका, और एक टेबल होती है जिस पे आप कंप्यूटर वगैरह चला सकते हैं, पढ़ वगैरह सकते हैं। तो बहुत सारे कोरियन स्टूडेंट्स होते हैं जो खुशी वन में रहते हैं।
तो खुशी वॉन का जो किराया होता है वो भी गाइस ऐसा ही होता है, 2 लाख कोरियन वॉन से, मतलब ऐसे ही 12,000 इंडियन से स्टार्ट होता है। तो खुशी वॉन में आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना होता, डायरेक्ट आप अपना मंथली पे करके आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, मंथली आप पे करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कुछ खुशी वॉन की कुछ फ़ोटोज़ है मेरे पास। देखो गाइस, इसमें क्या होता है, बस एक छोटा सा बेड होता है और उसके साइड में एक बेंच होती है और एक टॉयलेट होता है और अपना कपड़े उपड़े रखने की जगह होती है। तो बीच में आप अगर देख रहे होंगे तो गाइस एक बस आने जाने का रास्ता है। तो ये एक छोटा सा कमरा होता है, जो जिसको अगर अपना अकेला रहना तो गाइस वो इसमें रह सकता है, वो बेस्ट है आपके लिए। अगर आप टूरिस्ट आ रहे थोड़े दिन के लिए, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो कोई क्या है, आप होटल में रह सकते हैं, मोटल में रह सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। तो एक होता है अगर गाइस आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, आप कंटिन्यू आप कोरिया रहना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट है गाइस वो आप ये है कि या तो आप अपार्टमेंट में रह सकते हैं जिसको हम फ्लैट बोलते हैं, या फिर आप अपार्टमेंट हो गया, फ्लैट हो गया, इसको एक सेम ही होता है, यहाँ पे अपार्टमेंट बोलते हैं, हम अपना इंडिया में फ्लैट बोलते हैं। तो गाइस या तो फ्लैट ले लो, अपार्टमेंट का जो जो कॉन्ट्रैक्ट फीस होती है बहुत ज़्यादा होती है, 1 करोड़ 2 करोड़। अगर आप सियोल में बात करेंगे तो 10-20 करोड़ ऐसा, कोरियन वोन में ऐसा होता है, 20-30 करोड़ ऐसे ऐसे। तो और उसका मंथली भी ज़्यादा होता है, शायद 10 लाख 7 लाख 8 लाख ऐसे होता है कोरियन वोन। तो गाइस अच्छा बेस्ट है। आप एक होता है छुत्थेक, छुत्थेक बोलते हैं, जैसे अपने घर नहीं होते, इस तरह के घर होते हैं पूरा, आप वो पूरा घर ही खरीद लेते हैं। तो उस घर को खरीदने के लिए आप मतलब सच्ची में नहीं खरीदते, आप उनको एक तरह से मंथली नहीं पे करना होगा आपको, बहुत सारी बड़ी रकम आपको कोरियन वोन में उसको दे के 5 करोड़ या 4 करोड़ इस तरह से कोरियन वोन में कुछ मतलब ऐसी होगी 10 करोड़ 20 करोड़ इस तरह से अगर आप दे के उसको, तो वो एक तरह से छोनसेरो बोलते हैं उसको, छोनसेरो कि आपने आपने जो कमरा जो घर खरीदा वो छोनसेरो कर लिया, मतलब आपको मंथली पे नहीं करना होगा। फिर जो बाद में अगर आप उस घर को छोड़ोगे आपको वो पैसा आपका वापस मिल जाएगा। तो एक तरह से कहने का मतलब है, एक बार आपको प्रॉब्लम होगी जब स्टार्टिंग में आप उसको पैसे दोगे, तो उसके बाद आप एज फ्री रहोगे बिल्कुल, आप मतलब जो आपकी रेंट की प्रॉब्लम है गाइस वो खत्म हो जाएगी। तो ये बेस्ट है। आप एक तरह से मतलब उसको पैसा तो रखना ही है क्योंकि आपका पैसा है, एज ए सेविंग आपको यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई सेविंग चल रही है, वहाँ पे सेव सेव रखा है और आपका रेंटली बच जाता है। क्योंकि जो कोरिया में जो सबसे महंगा पड़ता है ना वो रेंट पड़ता है गाइस, क्योंकि आपको मंथली जो रेंट देना पड़ता है वो अपना इंडियन, अगर आप अच्छे से अच्छे घर में रहोगे तो 30-40 हज़ार से कम का किराया नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट से, स्टूडेंट के लिए क्या, एक कमरा होना चाहिए, बेड होना चाहिए और एक अपना पढ़ने का कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए ठीक है वो 1 रूम। तो ऐसे ही 1 रूम की तरह आप 2 रूम भी हो जाते हैं अगर आप दोस्त दोस्त वगैरह अगर इकट्ठे रहना चाहते हैं, या फिर एक कमरे में आप 4 स्टूडेंट्स भी रह सकते हैं, जैसे कि एक कमरे पे 4 स्टूडेंट्स का मतलब नाम रजिस्टर हो सकता है। तो आप 4 बंदे रह के अपना एक, मान लो एक कमरे का 1 रूम का जो किराया है वो मान लो यहाँ के 5 लाख है या 4 लाख है, तो आप 4 बंदों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1-1 लाख आएगा, 6-7 हज़ार वो रुपये आएंगे। तो ये कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है यहाँ की तुलना में। अब हमने बात की है गाइस अपार्टमेंट की। अपार्टमेंट होते हैं 20-20 25-25 मंजिली, जो कि आप उसमें मतलब अच्छा है, अपार्टमेंट भी अच्छा है रहने के लिए, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता अपार्टमेंट, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, उसी में रह लेता बंदा। तो अपार्टमेंट हो गया गाइस, छुत्थे हो गया, छुत्थे एक तरह से घर को बोलते हैं बिल्कुल। और 1 रूम हो गया, 2 रूम हो गया ऐसे ही। और गाइस खुशीवॉन हो गया। और एक तरह से हॉस्टल भी होता है, जैसे आपको कुछ दिन रहना है, कुछ दिन के लिए रहना है तो हॉस्टल्स होते हैं। हॉस्टल्स यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है, अगर आप जापान वगैरह में जाओगे तो हॉस्टल्स बहुत मिल जाएंगे आपको। हॉस्टल्स एक तरह से मतलब ऐसे होता है, बेड होता है उसके ऊपर एक और बेड होता है, तो उस तरह का प्रोग्राम होता है, उसमें आपको थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह का मतलब सिक्योरिटी भी, और बाद में फिर एक दूसरे के साथ ऐसा रहना, अगर किसी को पसंद नहीं है तो उसके लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा। तो गाइस हॉस्टल्स होते हैं और ओपिस्टल होते हैं। ओपिस्टल भी एक तरह से वही वही 1 रूम की तरह होता है गाइस। तो अब मैं बात करूँगा गाइस, अगर कोई अ, जो होटल्स होते हैं गाइस उसका किराया जो मतलब उसका जो रेंट होता है, होटल का रेंट, वो एक दिन का मेरे हिसाब से, आप अगर अच्छे होटल में रहोगे तो ऐसा ही 5 लाख 10 लाख कोरियन वोन होता है। और एक मोटल होता है गाइस, मोटल का किराया जो होता है, मोटल मोटल में मतलब 4 घंटे का भी आप रह सकते हो, 4 घंटे का लेके, और 6 घंटे का भी लेके आप रह सकते हो, तो उसका अलग अलग किराया होता है। जैसे आप 6 घंटे का लिया आपने, यहाँ के 20 या 30 हज़ार कोरियन वोन दे के आप 6 घंटे उसमें रह सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको पूरा दिन भी रह सकते हो एक दिन, तो उसका किराया भी अलग होता है, जैसे 40 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार, वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड है कि मोटल है कहाँ पे। तो गाइज़
मोटर्स हो गए, और एक होता है गाइस साउना। साउना में क्या होता है, एक तरह से आप यहाँ का कल्चर बोल सकते हैं। उसमें उसमें क्या होता है, आपको जापान, चाइना और कोरिया में हर जगह पे आपको साउना मिल जाएगा। साउना का जो रेंट, जो एक दिन की जो वो होती है फीस होती है, वो एक तरह से 6-7 हज़ार कोरियन वोन होती है, 8 हज़ार, कहीं कहीं 10 हज़ार वोन होती है, ऐसे ही 500-600 रुपये। तो उसमें ज़्यादातर कौन रहता है, जो कि कोरिया में दिन में कमाता है और उसके पास घर नहीं होता, तो वो साउना टाइप ऐसी जगह में रहते हैं ज़्यादातर। तो उसमें क्या होता है गाइस, वहाँ पे क्या जो नहाने का प्रोग्राम है ना, एक तरह से गर्म पानी होता है, और गर्म पानी में अपना ऐसे नंगे नहाते हैं, बिल्कुल सभी नंगे होते हैं। आपको एक लॉकर मिलता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये लॉकर है। और इस तरह से एक बड़ा टब 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 होता है नहाने का, जिसमें गर्म पानी एक ही नहीं होता, मतलब कई जगह पे कई 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 होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप उसमें अपना नंगे नहा सकते हो, अपना अच्छी तरह से मतलब साफ सफाई कर सकते हैं शरीर की। तो ज़्यादातर लोग कोरियन इसी तरह जाते हैं कि वो हफ्ते 1-2 हफ्ते में सर्दियों में वहाँ पे जाके अपना सारा मैल वैल उतार के अपना आ जाते हैं। तो गाइज़ वहाँ पे आप रात बिता सकते हैं, गर्म होता है, आपको सर्दी नहीं लगती। तो एक तरह से हम कल्चर है इनका, लेकिन मैंने और कहीं नहीं देखा ऐसा प्रोग्राम जो यहाँ पे है। तो जापान में भी सुना है, चाइना में भी सुना है। तो गाइज़ अच्छा है इनका जो है कल्चर है अपना, क्या है, जिसको पसंद आए अपना चले जाओ, नहीं तो अपना मत जाओ। तो गाइज़ अगर आपको तुरंत, अगर आपके पास बिल्कुल मतलब आपके पास अर्जेंट, आपके पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, अगर आपको कोरिया में रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप साउना ढूंढ सकते हैं। साउना बेस्ट है आपको लिए, आपके लिए सबसे सस्ता और सॉलिड जो चीज़ है साउना है। आप कोरिया में रहने की कोई वो नहीं है गाइज़, आप बिल्कुल प्रॉब्लम मत लेना कि भाई मैं कैसे रहूँगा वहाँ पे, क्या करूँगा। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप रहना स्टार्ट करोगे तो आप सभी चीज़ों को फेस कर पाओगे। अगर आपको किसी को डाउट है गाइस, एज ए स्टूडेंट और या फिर कोई और किसी को कुछ पूछना है कि भाई मेरे को कैसे क्या करना है, जो आपको पता होनी चाहिए गाइस, जब भी आप किसी घर का कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखना होता है कि भाई वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं तो बाद में फिर आपको पता चले कि भाई सब कुछ आप पे कर रहे हो अलग से, नहीं कुछ जैसे पानी वगैरह का बिल आपके उस आपके जो रेंट में ही होता है इंक्लूड ज़्यादातर। तो हो सकता है कि बाद में आपको कि भाई वो आपको देना पड़े अलग से, तो फिर वो अच्छी बात नहीं होती। तो आपको बहुत ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होता है कि कितने साल का है, क्या है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Yes! Oh my god! It's not a game, it's a rich thing.